500 वर्ष अयोध्या, जहां भगवान राम का जन्म स्थल है, जो हम सब लोग भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, रामलीलाएं करते हैं घर घर में, और भगवान के अपने घर के अंदर देव का स्थान, देव स्थान को सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन जहां भगवान राम पैदा हुए थे, उस अयोध्या जी में भगवान राम की क्या स्थिति थी? तो वहां स्थिति ये थी, आज से 4 साल पहले मुझे जाने का मौका मिला अयोध्या में, तो वहां जब देखा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। क्या स्थिति थी कि भगवान राम का जो मूर्ति थी, रामलला जो थे, वो एक फटे हुए टेंट के अंदर उनका मंदिर बना हुआ था। उस टेंट को भी नहीं बदल सकते थे। ऐसी स्थिति में भगवान राम विराजित थे। लेकिन एक 500 साल संघर्ष संपूर्ण हिंदू समाज ने किया। और कैसा संघर्ष? 500 साल पहले, कब? जब इस देश के अंदर बाबर नाम का मुगल आक्रांता इस देश के अंदर आया, तो उसने धर्म को नष्ट करने का पूरे देश के अंदर और यह साजिश रची। तो उसी का एक सेनापति था मीर बांकी, वह भी अयोध्या पहुंचा। वहां जो भगवान राम का मंदिर था उसको तोड़ दिया। और उस तोड़ने में ऐसे नहीं तोड़ दिया, वहां संघर्ष हुआ। हिंदू समाज ने उसके लिए संघर्ष किया। सरकारी रिकॉर्ड के अंदर 1.5 लाख लोगों ने अपने और प्राणों की आहुति दी उस मंदिर को बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचा पाए। और वह 500 साल उसमें मंदिर की जगह मस्जिद बना दिया गया। लेकिन हिंदू समाज ने और ऐसा संघर्ष किया उस समय, जो अयोध्या के पास के गांव के थे, एक कैसा संघर्ष किया उस गांव। 500 साल पहले उस गांव के और लोगों ने एक कसम खाई थी, संकल्प लिया था कि जब तक अयोध्या जी में भगवान राम का भव्य मंदिर नहीं बनेगा और रामलला उसके अंदर विराजित नहीं होंगे, तब तक हम अपने जूते चप्पल नहीं पहनेंगे, नंगे पैर रहेंगे, पगड़ी भी नहीं सिर पे पहनेंगे। और धन्य है उनके जो वंश के लोग हैं, और उन्होंने अपने पूर्वजों की खाए हुए उस संकल्प को आज तक निभाया। अब जाकर के उन्होंने चप्पल और जूते पहनने शुरू किए। 500 साल जिस गांव के लोगों ने जूते चप्पल नहीं पहने। ऐसे संघर्ष, छोटे छोटे संघर्षों के माध्यम से यह एक बड़ा दिन हम सब लोगों को देखने को मिला। आज से 3 साल पहले और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और भगवान भव्य अयोध्या जी में भगवान राम का भव्य मंदिर बनना शुरू हुआ। हम सब लोगों ने भी 2 साल पहले कुछ न कुछ समर्पण दिया होगा। उस समर्पण से, और वह मंदिर तो कई चरणों में बनना है, लेकिन उसका एक मंजिल बन के पूरा हो गया है। और उसमें भगवान राम के भव्य रामलला जी विराजित होने वाले हैं 22 जनवरी को। तो यह जो अक्षत है वह अयोध्या जी से पूजे हुए हैं, संतों के द्वारा पूजे हुए हैं। और इन अक्षतों को आपको देने के पीछे और भगवान राम का निमंत्रण आपको के लिए है कि 22 जनवरी को आओ, 22 जनवरी के बाद मेरे दर्शन करने अयोध्या जी आओ। ऐसा यह भगवान राम ने स्वयं आपको निमंत्रण भेजा है। यह अक्षत, तो अक्षतों का क्या करना है? तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है उस भगवान राम के मंदिर में अयोध्या जी में। तो उस दिन हमें जो अक्षत की पुड़िया मिलेगी, उस दिन सब घर के लोग उस अक्षत को 22 जनवरी को अपने माथे पर लगाएं या अपने पूजा के स्थान पर रखें। जैसी जिसकी श्रद्धा है उसके अनुसार वह करें। दूसरा काम क्या करना है 22 जनवरी को कि 11 बजे से 1 बजे तक यह शुभ मुहूर्त है। प्राण प्रतिष्ठा का समय है 12:30 बजे। तो सबसे कहा है कि भाई हम सब लोग तो जा नहीं पाएंगे अयोध्या जी में, लेकिन अपने गांव को ही हम अयोध्या बनाएंगे। उस दिन हम क्या करेंगे? सारे गांव के लोग और गांव के मंदिर में इकट्ठा होंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, यह विजय मंत्र जो बोला श्री राम जय जय राम, उसका जाप करेंगे, या सुंदरकांड का पाठ करेंगे। उसके बाद आपस में प्रसाद वितरण करेंगे। तो दूसरा काम आप सब लोगों ने उस दिन 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे का समय भगवान राम के लिए अपने गांव के मंदिर में देना है। तीसरा काम क्या करना है? तो हम सब लोगों को पता है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है? राम घर आए थे। कितने साल बाद आए थे? 14 वर्ष के बाद राम जब घर अयोध्या वापस आए, तो हम सब लोग उस खुशी में क्या बनाते हैं? दीपावली। कितने दिन की बनाते हैं? 2 नहीं 4। और हमारा उत्तराखंड तो और धन्य है कि हम तो 3 महीने भर तक दीपावली मनाते हैं। कि एक तो उस समय बनाते हैं, फिर ईगास में बनाते हैं, फिर 1 महीने बाद बूढ़ी दिवाली बनाते हैं।
तो 3-3 बार दिवाली मनाते हैं हम लोग उस खुशी में। 14 वर्ष के बाद जब भगवान वापस आए, इस बार कितने वर्ष बाद आ रहे हैं अपने घर में? कितने? जोर से बोलो सब। तो जब 14 वर्ष में हम 1 महीने का त्योहार बना सकते हैं, तो क्या 500 साल बाद जब भगवान राम अपने घर के अंदर आ रहे हैं, तो उस दिन एक दिन हम दीपावली नहीं मना सकते अपने घर में? तो इसीलिए सबने अपने घर में उस दिन दीपावली मनानी। शाम को ज्यादा नहीं, वैसे तो दीपावली का जैसा उत्सव मनाते हैं वैसा करें, लेकिन इतना नहीं कर सकते, तो केवल 5 दिए हम अपने घर के अंदर भगवान राम के नाम पे जलाएं, जो 500 वर्ष बाद अपने घर के अंदर वापस आ रहे हैं। तो ऐसे यह 3 काम सब लोगों ने करने हैं। एक तो पूजित अक्षत 22 जनवरी को अपने माथे पे लगाना, परिवार में सब लोगों ने नहा धो करके उस दिन अपने अक्षत लगाना। दूसरा 11 बजे से 1 बजे तक और अपने गांव के मंदिर में भजन कीर्तन करना, प्रसाद वितरण करना, खुशी मनाना। और तीसरा शाम को अपने घर के अंदर न्यूनतम कम से कम 5 दिए सबने जलाने। तो इतना करेंगे तो हम बैठे बैठे अपने गांव को हम अयोध्या 22 जनवरी को बना देंगे। और जहां राम वहीं अयोध्या। तो हम जहां बैठे हैं वहीं अयोध्या बना देंगे। तो इतना निवेदन सबसे करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। एक बार जोर से बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।